जो हर डिबेट में जाकर कहता है राहुल गांधी को पीएम बनाओ, राहुल गांधी को पीएम बनाओ। वो अनपढ़ हीरा ठाकुर ने सूर्यवंशम में अपनी बीवी को डीएम बना दिया था, लेकिन चमचे 11 सालों से अपने राहुल गांधी को पीएम नहीं बना पा रहे। हरियाणा में आरोप लगा रहे, वो कह रहे कि ईवीएम को ही हैक कर लिया। हाँ, अयोध्या में नहीं किया बीजेपी ने, जो नाक का सवाल था, इज्जत का सवाल था, वहां नहीं किया, वहां नहीं किया, हरियाणा कर लिया। कश्मीर में नहीं किया, जो इज्जत का सवाल था, नाक का सवाल था, हरियाणा में कर लिया। इसका मतलब ये किसानों के ऊपर, पहलवानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये अग्निवीर बटोगे तो कटोगे, अराजकता फैला देगा, दंगे करा देगा, लेकिन वो 15 मिनट का जो टाइम है वो अराजकता नहीं फैलाएगा। पुलिस को साइड कर दो, 15 मिनट का टाइम दो इनका भाई। फिर एक बार और बयान दिया, छोटे को छोड़ दूं क्या। इन्होंने सम्मान तो दिलाया नहीं गरीबों को। उसको कहा भैया तू पैदा हुआ है रिक्शा चलाने के लिए, तू पैदा हुआ है पेंट करने के लिए, तेरे को राइट नहीं है हवाई जहाज में घूमने का, तेरे को राइट नहीं है महंगी गाड़ियों में घूमने का, तेरे को राइट नहीं है स्कूटर बाइकों पे घूमने का। इन्होंने तो बहुत दुर्दशा कर रखी थी। आज गरीब के घर में भी चले जाओ, मरे से मरा, अगर थोड़ा भी अच्छा कमाने वाला होगा एलईडी टीवी दिख जाएगा, उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन दिख जाएगा। 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हुआ है यूपी गवर्नमेंट के साथ विदेशी कंपनियों ने। ये रोजगार किन के लिए लाई होगी बाबा? इस्लामाबाद से लोग आएंगे क्या जॉब करने, या यूपी के लोगों के लिए रोजगार आ रहा है, ताकि यूपी के लोग अपने भाई बच्चे माँ बाप छोड़ के अलग अलग राज्यों में आ जाए। कोई इनको भैया कह देता है, कोई इनको मजदूर कह देता है, कोई इनको लतार देता है। भैया क्यों इनका परिवार नहीं है? जब बाबा अगर उन्होंने कह दिया भैया जातियों में बटोगे तो कटोगे, तो इनको मिर्ची लग रही है। लेकिन योगी मट जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? इसके लिए ओबीसी का क्या संरक्षण करूं? पूरा विपक्ष क्यों मौन था? जालिब गालिब का नारा लगा करके, गिरजा टीपू से बलात्कार करके आरे से काट दिया। विपक्ष कौन सी निद्रा में सोया हुआ था? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तमाम अटकलें और तमाम लोगों की रणनीतियां इस बार क्या काम आएगी, धरातल पे क्या कुछ होने वाला है। उपचुनाव जो है अपने आप में कई मायनों में खास है। इस मुद्दों को लेकर जो है कहीं न कहीं योगी जी लगातार जो एक नारा दे रहे हैं कि हिंदू बटेंगे तो कहीं ना कहीं कटेंगे वही, और राहुल गांधी दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी पे आक्षेप करते हुए, टिप्पणियां करते उन्होंने एक तिजोरियां खोली और कह रहे हैं कि ये देखिए, ये जो है मोदी जी का एक है तो सिर्फ है का तिजोरी है। उस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ युवा राहुल जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव को लेकर कैसे देखते हैं। राहुल जी, अब शुरू होने वाला है उपचुनाव उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव का रिजल्ट तो पहले ही सबको पता है कि योगी बाबा आ रहे हैं। अच्छा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो 85 तो टकाटक के लालच दे करके हमने 37 सीटें ले ली और बड़ा ये नाच रहे थे, 2 लड़कों की जोड़ी कमाल कर गई। बिल्कुल वही 2 लड़कों की जोड़ी हरियाणा में जब कमाल नहीं कर पाई ना, और कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर में कमाल नहीं कर पाई, तो इनके परखच्चे खुद ही उड़ गए। अच्छा। कि भैया आज भी लोग मोदी प्रेमी हो रखे हैं, आज भी लोग योगी प्रेमी हो रखे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? जबकि हम तो इतनी हवा चला रहे हैं, इतना मतलब झूठ फैला रहे हैं कि युवा परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान, पहलवान परेशान। उसके बाद भी जनता कह रही है नहीं मोदी चाहिए, नहीं योगी चाहिए। इनकी सजिया उड़ गई उसी समय। अब इन्होंने 9 सीटों पे वो 2 लड़कों की जोड़ी टूट गई। अच्छा। अपने उम्मीदवार अखिलेश जी ने खड़े कर दिए, कांग्रेस से पूछा तक नहीं। भैया गठबंधन था हमारा, तो 2 लड़के हम खास दोस्त बन गए थे, जिनके बाप दादाओं को हम कल तक गालियां देते थे, आज मोदी को हराने के लिए गठबंधन करके बैठ गए थे। आज 9 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे, एक से भी नहीं पूछा। तो वहीं इनकी बौखलाहट पता चल गई। अच्छा। कि भैया जी सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीत सत्य की होगी या असत्य की होगी, जनता जानती है। और यूपी के अंदर 9 में से 9 सीटें देखना योगी बाबा लेकर के गए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे हमने लोकसभा में इस बार जो है पटकनियां मार दी हमने बीजेपी को, इस बार फिर से उपचुनाव में हम बाजी मारेंगे। सर जी ये बताइए, आपने नहीं मारी पटकनी? आपको जनता अगर पसंद करती तो योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम ना बनते, पहली बार भी ना बनते, आप ही होते हैं सीएम। क्योंकि आपसे ज्यादा मजबूत पार्टी थी कौन सी यूपी के अंदर, ये बताओ। लेकिन आपको जनता ने नकारा और योगी बाबा को एक्सेप्ट किया, 2 बार उनको सीएम बना दिया। आप देखते रह गए। उसके बाद डर का माहौल ऐसा था कि आप लोकसभा विधानसभा छोड़ के लोकसभा में पूरा परिवार लेकर के भाग गए। अगर डर नहीं था तो इतने साल आपके बाप दादाओं की सरकार रही, आप लोकसभा नहीं गए। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको लोकसभा भागना पड़ा? और अकेले नहीं, अपने चाचा को, अपनी वाइफ को, अपनी साली को, अपने रिश्तेदारों को लेकर के भागे। तो इसी से डर का माहौल तो पता चल गया। यूपी में ये जलेबी खिला रहे थे, अब खुद एक पार्ले जी का बिस्कुट खाने लायक नहीं छोड़ा हरियाणा की जनता ने इनको। हरियाणा में जलेबी खिला रहे थे, अब हरियाणा की जनता ने इनको एक पार्ले जी का बिस्कुट खाने लायक नहीं छोड़ा। अब यूपी की जनता इनको सबक सिखाएगी, देखना। ये जितना मर्जी कर ले, कटोगे तो बटोगे। एक ऐसा मुहिम चल पड़ी है हर एक नौजवान से लेकर बूढ़े तक के दिमाग में कि वो ठीक कह रहे हैं।
भैया बटेंगे तो कटेंगे, निश्चित तौर पे कटेंगे। जैसे बंगाल में कट रहे हैं, कश्मीर में कटे, तमिलनाडु में कटे, केरला में कटे, ऐसे हो सकता है अलग अलग राज्यों में भी कटे। तो वो कह रहे हैं ना, अगर मेरा ब्राह्मण से जाट का कोई मतभेद है हम हरियाणा वाला देखेंगे, एससी का एसटी से मतभेद है वो हरियाणा वाला देखेंगे, दलित का आदिवासी से मतभेद है वो हरियाणा वाले देखेंगे। हमें बटना भी नहीं है, हमें कटना नहीं है। और बटोगे तो कटोगी। राजनीति क्या है कि हमें जाति में नहीं बट रहा है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, वो एक मुहिम चला रहा है कि भैया मुसलमानों से बांटने की बात हो रही है, मुसलमानों से अलग करने की बात हो रही है। अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है किसी भी मुसलमान को किसी हिंदू की दुकान पे नहीं जाना चाहिए, किसी हिंदू को किसी मुसलमान से अपने घर में काम नहीं कराना चाहिए। तो ये मूर्खता जो है कि 10 साल से ऊपर हो गया, 11वां साल चल रहा है। किसी देश में आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं हो रही, कहीं बम धमाके क्यों नहीं हो रहे, कहीं मुजफ्फरनगर जैसे दंगे क्यों नहीं हो रहे, कहीं कुछ क्यों नहीं हो रहा। ये लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी शांति 11 साल से है क्यों। और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी क्यों बन गया जब पूरा देश भुखमरी की कगार पे आ चुका है। हंगर इंडेक्स कुछ और बता रहा है, ऐसे इनके फॉलोवर्स और कुछ बता रहे हैं, विपक्ष कुछ और बता रहा है। उसके बाद ही मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी हो रहा है। क्यों हो रहा है? कोई जनता को पता है हमारे देश के लिए कौन सक्षम है, किसको हमें प्रधानमंत्री बनता देखना है, किसको हमने सीएम बनता हुआ देखना है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने महाराष्ट्र में एक बयान दिया चुनाव प्रचार में कि योगी जी का हिंदू बटेंगे कटेंगे का जो बयान है वो सांप के जहरीले जहर के समान है। हाँ, वो जहरीला सांप जो है ना, वो ऐसे विपक्षियों को ही काट रहा है जिनको मुख्तार अंसारी तो भगवान दिखता था, अतीक अहमद भगवान दिखता था, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग भगवान दिखते थे जिनको टिकट देकर के चुनाव में लड़ाते थे। ऐसे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के लिए लोकसभा का विधानसभा का टिकट देते थे, ये चुनाव लड़ाते थे, उनको विधायक सांसद बनाते थे, ये उनके लिए रेड कारपेट बिछाते थे, गुलाब जल का छिड़काव करते थे। लेकिन एक संत, एक मठ के मठाधीश सीएम क्या बन गए, इनको मिर्ची लग रही है। इन्होंने भगवा आतंकवाद तक बोल दिया खड़गे जी ने। ये भगवाधारियों को क्या जरूरत है सत्ता में रहने की, ये अपना मठ संभाले, मंदिर संभाले। मतलब ये अगर राजनीति में नहीं आ सकते, राजनीति में मुख्तार अंसारी आएगा, अतीक अहमद आएगा, इनके बच्चे आएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग आएगी, कश्मीरियों के अंदर सेना को पत्थर मारने वाले आएंगे। अफजल हम शर्मिंदा है कि कहते हैं उसके मरने पे रोने वाले आएंगे। लेकिन ऐसे बाबा नहीं आएंगे जो कहते हैं पशु हत्या मत करो, नारी का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने धर्म का सम्मान करो, धर्म के रास्ते पे चलो। ऐसे लोग इनको पीड़ा देते हैं। आप सोचिए इनकी मानसिकता कहाँ तक फैली हुई है, इनकी मानसिकता है कहाँ, ये सोचो आप। ओवैसी का एक बयान जो है बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। वो एक चुनाव को संबोधित कर रहे होते हैं और उतने में अपने घड़ी में समय देखते हैं और 15 मिनट का वो जिक्र करते हैं और फिर आह की आवाज वो करते, कह रहे 15 मिनट निकल गया। उस पर क्या कहेंगे? हाँ, बटोगे तो कटोगे, अराजकता फैला देगा, दंगे करा देगा। लेकिन वो 15 मिनट का जो टाइम है वो अराजकता नहीं फैलाएगा। पुलिस को साइड कर दो, 15 मिनट का टाइम दो इनका भाई। फिर एक बार और बयान दिया, छोटे को छोड़ दूं क्या, ओबीसी का था। मतलब ये क्या बता रहे हो? फिर आप कह रहे हो योगी मठ चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब पूछो ये किसको काटने की बात कर रहे हैं, किसको बचाने की बात कर रहे हैं? अब आरती की थाली लेकर के ओबीसी की आरती उतारूं इस बयान पे? अगर उन्होंने कह दिया भैया जातियों में बटोगे तो कटोगे तो इनको मिर्ची लग रही है, लेकिन योगी मठ जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? इसके लिए ओबीसी का क्या संरक्षण करूं? पूरा विपक्ष क्यों मौन था? जालिब गालिब का नारा लगा करके, गिरजा टीपू से बलात्कार करके आरे से काट दिया। विपक्ष कौन सी निद्रा में सोया हुआ था? पूछिए जरा, नहीं बताएंगे। वो ठीक हो रहा था। आज बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले के घर पे बुलडोजर चलता है तो गलत है। अच्छा। आज उसका धाने से लात तोड़ के निकाला जाता है तो वो गलत है। इनकी मानसिकता यही है कि गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, एससी एसटी ये हमारे कीड़े मकोड़े के समान है, रोंदने के लिए बने हैं। इनको गरीबी रहने दो, इनको एजुकेशन मत लाने दो। इनके बच्चे पढ़ गए, ये पढ़ गए तो हमारी सरकारें कैसे बनेंगी? आज दिल्ली की जनता, हरियाणा की जनता, उत्तराखंड की जनता, हिमाचल की जनता, गुजरात की जनता, महाराष्ट्र की जनता, ये सब पढ़ लिख गए। आज देखो कौन से मकामों पे हैं। इनके शहर मेट्रो सिटी कहलाते हैं। कितना टाइम नहीं है सांस लेने का, इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है। लेकिन यूपी बिहार के लोग अपने बीवी बच्चे माँ बाप बूढ़े छोड़ के, अपने खेत तक छोड़ करके अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। व्यवसाय के लिए क्यों जा रहे हैं भैया? इतनी अच्छी सरकारें थी, क्यों रोजगार नहीं दिया इतने सालों में? 65 साल राज किया कांग्रेस ने, 10-15 साल राज किया मुलायम सिंह ने, क्यों रोजगार नहीं दिया इनको?
क्यों इनको भटकना पड़ रहा है? और 7 साल की राजनीति में आए हुए हैं योगी बाबा को सीएम बने। 7-8 साल के अंदर इनको कलेक्टर भी बना दो, इनको कमिश्नर भी बना दो, इनको इंचार्ज भी बना दो, इनको अफसर भी बना दो, सब कुछ 7 सालों में कर दो। लेकिन 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हुआ है यूपी गवर्नमेंट के साथ विदेशी कंपनियों ने। ये रोजगार किन के लिए लाए योगी बाबा? इस्लामाबाद से लोग आएंगे क्या जॉब करने, या यूपी के लोगों के लिए रोजगार आ रहा है ताकि यूपी के लोग अपने भाई बच्चे माँ बाप छोड़ के अलग अलग राज्यों में आ जाए? कोई इनको भैया कह देता है, कोई इनको मजदूर कह देता है, कोई इनको लतार देता है। भैया क्यों इनका परिवार नहीं है? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिनकी संविधान की किताब लेकर के चल रहे हो, उन्होंने छुआछूत नहीं किया। उन्होंने दलित आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने की बात करी। सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने की बात करी। इन्होंने सम्मान तो दिलाया नहीं गरीबों को। उसको कहा भैया तू पैदा हुआ है रिक्शा चलाने के लिए, तू पैदा हुआ है पेंट करने के लिए, तेरे को राइट नहीं है हवाई जहाज में घूमने का, तेरे को राइट नहीं है महंगी गाड़ियों में घूमने का, तेरे को राइट नहीं है स्कूटर बाइकों पे घूमने का। इन्होंने तो बहुत दूरदर्शा कर रखी थी। आज गरीब के घर में भी चले जाओ, मरे से मरा, अगर थोड़ा भी अच्छा कमाने वाला होगा LED TV दिख जाएगा, उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन दिख जाएगा, 2 वक्त की अच्छी रोटी खाता हुआ दिख जाएगा। ये भाजपा की देन है। लेकिन वो क्या है कि जो इनके चमचे हैं, फॉलोवर है, वो सोच रहे हैं भाई मैकडी में तो हक मेरा था बर्गर खाने का, ये गरीब मेरे साथ कहां बैठ गया? बाइक स्कूटी तो मेरे बच्चों का राइट है चलाने वाला का, गरीब का बच्चा भी स्कूटी चला रहा है, तो उसके और मेरे बच्चे के बीच में बराबर का हक कैसे आ गया? वो झुका हुआ रहना चाहिए। ये ऐसी गंदी पॉलिटिक्स थी जिसको मोदी सरकार ने खत्म किया। भाजपा के जितने नेता बन के आ रहे हैं, मंत्री बन के आ रहे हैं, पार्षद बन के आ रहे हैं, वो मोदी के घर के लोग नहीं आ रहे हैं, योगी के घर के लोग नहीं आ रहे, जमीन से जुड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन वायनाड के अंदर इनको कोई जमीन से जुड़ा SC ST OBC नहीं दिखा, इनको कोई गरीब नहीं दिखा, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं दिखा जिसको अपनी सीट से चुनाव लड़ाते। इनको दिखी अपनी बहन जिसका नाम ही काफी है, प्रियंका गांधी, जो ऑलरेडी खरबों रुपए की मालकिन है, हजारों करोड़ की मालकिन है, जो गांधी परिवार का टैग लेकर के चलती है, जो गाड़ियों के काफिले से चलती है, उसको सांसद का टिकट दिया। मैं पूछता हूँ क्या भारत में आप और पार्टियों को इतना कोसते हो? आपकी खुद की पार्टी में कोई जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता नहीं था जो आपके लिए हर डिबेट में जाकर छाती पीटता है, जो हर डिबेट में जाकर कहता है राहुल गांधी को PM बनाओ, राहुल गांधी को PM बनाओ। वो अनपढ़ हीरा ठाकुर ने सूर्यवंशम में अपनी बीवी को DM बना दिया था, लेकिन चमचे 11 सालों से अपने राहुल गांधी को PM नहीं बना पा रहे। कोई ना कोई कमी तो होगी सर। मेरी बुद्धि खराब हो सकती है, मैं अगर मोदी का कट्टर फैन हो सकता हूँ, पूरे देश की बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई? कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए? कैसे योगी दूसरी बार CM बन गए? बताइए कैसे हैट्रिक चला दी, इतिहास रच दिया हरियाणा वालों ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बना करके। कैसे क्लीन स्वीप कर दिया, जहां पर कांग्रेस की सरकार है हिमाचल के अंदर, सारी की सारी सीटें लोकसभा की भाजपा को देके। उत्तराखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में आरोप लगा रहे, वो कह रहे कि EVM को ही हैक कर लिया। हाँ, अयोध्या में नहीं किया बीजेपी ने, जो नाक का सवाल था, इज्जत का सवाल था, वहां नहीं किया, वहां नहीं किया, हरियाणा कर लिया। कश्मीर में नहीं किया, जो इज्जत का सवाल था, नाक का सवाल था, हरियाणा में कर लिया। इसका मतलब ये किसानों के ऊपर, पहलवानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये अग्निवीर के जवानों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि भैया जी उन्होंने वोट नहीं दिया, वो नाराज थे। नाराज थे तो बताइए अग्निवीर में आज इतने जवान क्यों जा रहे हैं? आप बताइए। और कांग्रेस से ये पूछिए कि 65 साल राज कार्यकाल था, किसी एक गरीब की बेटी की शादी करी है अपनी आमदनी से? कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में किसी ने, विपक्ष के किसी कार्यकाल में कोई गरीब किसान फांसी लगा लेता है किस लिए? कि भैया उसकी किसानी की जुताई के लिए पैसा नहीं होता, बिटिया की शादी के लिए पैसा नहीं होता, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता, कर्ज में डूब जाता है, फांसी लगा लेता है। कांग्रेस के पास इतना पैसा है, सरकार के चुनावों के अंदर लगा सकती है, भारत जोड़ो यात्रा में लगा सकती है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगा सकती है, क्या गरीब की बिटिया की शादी नहीं करा सकती? आप बताइए। ये 6,000 रुपए, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है अगर आज की हम टाइम के हिसाब से देखें, लेकिन किसी गरीब के लिए 6,000 6 करोड़ से कम भी नहीं है। किसान निधि योजना के तहत हर किसान के खाते में जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली, अगले दिन ही किसानों के किसान निधि के तहत एक 6,000 रुपया अकाउंट में डाला। ये कांग्रेस क्यों नहीं करी? आप बताइए क्यों नहीं किया? किसानों के लिए आज जितनी भी फसलों के ऊपर MSP दिया जा रही है, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? 6,000 छोड़ो, 1,000 भी क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? मसीहा बनती है किसानों की, किसानों को भी पता है। अगर किसान परेशान होता, राकेश टिकैत 2 बार इलेक्शन ना हारता। चरण सिंह चुन्नी जो किसानों का नेता था, उसकी जमानत जब्त नहीं होती, जीत के निकलता। किसानों को पता है हमारे कंधे के ऊपर रख के बंदूक मत चलाओ, अपनी राजनीति अपने अंदर तक रखो।
किसान तो कल भी पिस रहा था, आज भी पिस रहा है, लेकिन ये है कि 10 सालों में थोड़ा किसान ऊपर आया है, थोड़ा किसान को फायदा हुआ है, चाहे वो एमएसपी के थ्रू हो, चाहे वो 6,000 रुपए सालाना जो मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से उसके थ्रू हो। अखिलेश यादव ने बयान दिया है आज, वो कह रहे हैं कि उपचुनाव में जीतेंगे और जब अगले बार विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा तो योगी जी को मठ में भेज देंगे। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ अखिलेश जी खुद कहाँ जाएंगे, मुझे तो चिंता इनकी हो रही है। अब तो पिताजी भी नहीं है मुलायम सिंह यादव जी, जिनको नेताजी से नवाजा जाता है यूपी के अंदर, अब तो वो भी नहीं है। और आप अभी देखिए जब इनसे कोई नेता मिलने जाता है ना, जो टेबल सजाया होता है उसपे कोई जैसे हम आपके घर में आएंगे, आप चाय या बिस्कुट रख दोगे, पार्ले जी का नहीं होगा तो मनेको का होगा। इनके टेबल पे काजू कतली होती है, अखरोट होता है, पिस्ता होता है, बादाम होता है। भैया देखो गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है नहीं जल रहा, ये वो देखने नहीं जाते, लेकिन इनके घर में कोई मंत्री नेता आ गया तो उसके लिए काजू कतली, अखरोट, इंपोर्टेड चीजें चल रही हैं, तो वो गरीब का हक था ना, उसको क्यों नहीं मिला। आज उज्ज्वला योजना के तहत उसे सिलेंडर भी मिल रहा है तो इनको पीड़ा हो रही है, भाई कितनों को सिलेंडर दे रहे हो। आज 80 करोड़ में राशन मिल रहा है, वो राशन कौन खा रहा है? आज शौचालय मिल रहा है, उस शौचालय का क्या फायदा है? अरे शौचालय का फायदा नहीं है तो डब्बा उठाओ, अखिलेश जी के घर जाओ, अगर मूतने पता चलेगा फायदा क्या है। तो ये मूर्खता है कि 60-65 साल में गरीबों की मूल सुविधाएं जो थी वो कांग्रेस नहीं दे पाई। शौचालय आप समझते हो कितना छोटा शब्द है, मेट्रो सिटी में हम रह रहे हैं, अगर हम कहें ना यार उनको शौचालय तक आज तक नहीं मिला, तो भाई साहब ये विश्व स्तर के ऊपर हमारी शर्मिंदगी वाली बात है। मतलब एक शौचालय जैसी सुविधा देने के लिए भी मोदी सरकार आई तो उसने सोचा कि गरीबों कम से कम बहन बेटियों को झाड़ियों में खेतों में ना जाना पड़े, सुबह सुबह 4 बजे तारों की छाव का वेट ना करना पड़े, ये इंतजार करना पड़ता था। और गलती से मैं कहता हूँ किसी भाई का पेट खराब हो जाए तो वो करेगा क्या? शाम होते होते तो वो घर गंदा कर देगा। आज उसको घर में ही शौचालय देने का मोदी सरकार ने किया, अखिलेश सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। तो सत्य को पहचानो। आप ये बोलो कि मोदी सरकार ने आवास दे दी है, मोदी सरकार ने शौचालय योजना दी, मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना दी, मोदी सरकार ने नल से जल की योजना दी, अब हम इससे और बेहतर काम करेंगे। लाडली बेटी की योजना दी मेरी बेटी के लिए, अच्छा सबसे बढ़िया। अब बताइए 96,000 रुपया मेरी बेटी के खाते में है, 2,45,000 रुपए मैंने घर बनाने के लिए दिया और 65,000 मेरा शौचालय बनाने के लिए दिया। अब बताइए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये 140 करोड़ की आबादी का देश है, ये कोई 2, 4, 5 करोड़ की आबादी का देश नहीं है। अगर इतनी आबादी के अंदर 140 करोड़ की आबादी में लोग मोदी मोदी योगी योगी कर रहे हैं, भाजपा 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 कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर उपलब्धियां हैं तो कर रहे हैं।